Hello students, the topic today we are going to cover is assumptions of the law of diminishing marginal utility. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेटमेंट पे वापस जाते हैं. लास्ट लेक्चर में भी मैंने स्टेटमेंट ऑफ द लॉ डिस्कस किया. According to Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. वहाँ पर मैंने आपको जीन्स का एग्जाम्पल दिया. मैंने ये कहा था कि आपके पास ऑलरेडी 3 ब्लू जीन्स हैं, आपका बर्थडे पार्टी है, आपको वापस आपके पेरेंट्स एक ब्लू जीन्स ला के देते हैं. दैट मीन्स आपके पास 4 हो गई. आपके फ्रेंड्स आपके लिए लेके आते हैं एक और जीन जो भी वापस ब्लू कलर की है, 5 हो गई आपके पास. इसी तरह हो सकता है आपके नानी नाना आए हैं, उन्होंने आपको एक और ब्लू जीन्स दे दी, तो आपके पास 6 जीन्स हो गई. हुआ क्या, आपके पास 6 ब्लू जीन्स इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन आपके पास ब्लैक कलर की एक भी जीन्स नहीं है जो आप चाहते थे कि आप खरीदें, लेकिन आपको वो ब्लैक कलर नहीं मिला. आपके पास पहले 4 ब्लू जीन्स थी, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई. दैट मीन्स ब्लू कलर की जीन्स का स्टॉक आपके पास लगातार बढ़ता चला जा रहा है. लेकिन इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि जो यूटिलिटी है, जो आपको मज़ा है, वो हर बढ़ने वाले स्टॉक के साथ वो कम होता चला जा रहा है. यानी कि जितना एडिशनल स्टॉक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपके पास बढ़ता चला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही कम होती चली जाती है. इन शॉर्ट, the more of a thing you have, the less you want to have more of it. जितनी ज़्यादा चीज़ आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती है, उतना ही आप चाहते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट दोबारा ना मिले, मैं किसी और प्रोडक्ट को खरीदूं या मुझे कोई और प्रोडक्ट गिफ्ट मिले. एक क्लू वर्ड दे रही हूँ एजम्पशंस को लर्न करने का. बहुत सिंपल सा क्लू वर्ड है, डॉक्टर HSC, DRHSC. आर वर्ड से आपके 2 पॉइंट्स बनते हैं, इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट में 2 डाला है, और सी वर्ड से 3 चीज़ें बनती हैं, इसलिए वहाँ पर ब्रैकेट में 3 डाला है. क्लू वर्ड है डॉक्टर HSC. फर्स्ट, डी से बनता है डिविजिबिलिटी, आर रैशनैलिटी, अगेन आर रीजनेबिलिटी. नंबर 4, एच से बनता है होमोजेनिटी. नंबर 5, एस से बनता है सिंगल बॉन्ड. सी 3 दिए हुए हैं. 6 पे पॉइंट बनता है सी से कार्डिनल मेजरमेंट. 7th सी से कॉन्स्टेंसी एंड सी से कॉन्टिन्यूटी. यानी कि अगर हम कवर करें तो पॉइंट्स क्या बनते हैं? डिविजिबिलिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, होमोजेनिटी, सिंगल बॉन्ड, कार्डिनल मेजरमेंट, कॉन्स्टेंसी एंड कंटिन्यूटी. एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ DMU. हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है डिविजिबिलिटी. अभी डिविजिबिलिटी के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आप इस लॉ को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर उसकी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, वहाँ पर आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. दैट मीन्स डिविजिबिलिटी, the law assumes that the commodity is divisible into small क्वांटिटीज़. फॉर एग्जाम्पल, अगर आइसक्रीम का ब्रिक है तो उसे आप छोटे छोटे स्लाइसेस में काट सकते हो और एक के बाद एक खा सकते हो और फिर बता सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे धीरे धीरे कम हो रही है. सेकेंड आता है आपका रैशनैलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी रैशनैलिटी के बारे में क्या कहा जाता है कि जिस पर्सन के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है वो रैशनल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. रैशनल का मतलब वो समझदार होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए उसमें किसी भी चीज़ के लिए. ही शुड बी अ रैशनल ह्यूमन बीइंग्स. और उसका मेन मकसद होना चाहिए कि जो भी चीज़ वो खरीद रहा है उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. दैट मीन्स रैशनैलिटी पॉइंट ये बताता है कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी अ रैशनल ह्यूमन बीइंग. इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज वेरी नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन.
आपका थर्ड पॉइंट बनता है रीजनेबिलिटी। अभी रीजनेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हो या काउंट कर रहे हो या स्केड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी एग्जाम्पल आप ले रहे हो, वो प्रोडक्ट ना ही बहुत बड़ी साइज की होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी साइज की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चाय के कप का ले रहे हो तो ये नहीं है कि आप बकेट ऑफ चाय टी का आप बना रहे हो, चेक कर रहे हो कि कितना मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है। आप पानी का ले रहे हो तो आप चम्मच से पानी को नहीं ले रहे हो काउंट करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी। सो ऑल द यूनिट कंज्यूम्ड शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज, दे शुड नाइदर बी टू बिग नॉर टू स्मॉल। फोर्थ पॉइंट आपका बनता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी दैट मीन्स आपकी प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एक के बाद जो भी प्रोडक्ट आप खा रहे हो, एक के बाद एक, वो सेम साइज, सेम शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा सब चीज़ें उसकी सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. Number 5, सिंगल वांट। बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है ये। सिंगल वांट का मतलब लॉ ऑफ डीएमयू बहुत क्लियरली आपको स्टार्ट में ही बताता है कि हम ये लॉ सिर्फ एक पर्टिकुलर वांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स इस लॉ में ये माना जाता है कि एक टाइम पर एक पर्सन की हम किसी एक इच्छा को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। द लॉ एज्यूम्स दैट अ सिंगल वांट ऑफ अ कंज्यूमर can be satisfied fully at a particular point of time. A given commodity can satisfy a single want of a consumer. For example, आपके पेरेंट्स आपको आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाते हैं, आप बोलते हो मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वो आपकी आइसक्रीम खाने की आपको बोलते हैं जितना खाना है आप खा लो। एक पर्टिकुलर जो भी आप चॉइस करो ब्रांड, एक सेम ब्रांड आपको लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जो भी फ्लेवर लेना है वो सेम साइज़ के आपने चॉकलेट आइसक्रीम्स लेनी है। लगातार एक के बाद एक आप खा रहे हो तो एक पॉइंट ये वाला आएगा जब आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि बस मुझे और खाना नहीं है। दैट मीन्स आपकी आइसक्रीम खाने की जो सिंगल वांट है उसे कंप्लीटली सेटिस्फाई किया जा सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको स्टार्ट में लॉ ऑफ डीएमयू समझाना चालू किया था या हमने कवर किया था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो एक स्केड्यूल जो हमने ड्रॉ किया था, मैंने आपको बहुत क्लियरली यहाँ वहाँ पर भी बोला था ये बात कि जब आप खाना खाते हो तो आप ये नहीं बोलते हो कि मैंने पहला पानी पूरी खाया और मुझे 10 यूटिलिटी मिला, मैंने दूसरा पानी पूरी खाया मुझे 8 यूटिलिटी मिला। आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हो। आप क्या बोलते हो एक्चुअल प्रैक्टिस में? आप बोलते हो मुझे अच्छा लगा, मुझे ठीक लगा, मज़ा आया, नहीं आया। आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपको अपने लॉ को प्रूव करना है, लॉ ऑफ डीएमयू को प्रूव करना है, तो आपको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो। द लॉ एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली और न्यूमेरिकली। अभी न्यूमेरिकली अगर मेजर कर सकते हो तभी तो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एमयू लिया था 10, 8, 6, 4, 2, 0, तो आपका टोटल यूटिलिटी कैसे बना था? 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30। जो पीछे आपने स्केड्यूल बनाया उसके हिसाब से मैथमेटिकल ऑपरेशंस तभी पॉसिबल हैं जब आप कार्डिनली अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो। सो वी एज्यूम दैट यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इन नंबर्स। Our seventh point is constancy. कॉन्स्टेंसी का मतलब आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या खा रहे हो, जब आप एक स्केड्यूल बना रहे हो तो आप एक के बाद एक प्रोडक्ट को क्विक सक्सेशन में विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम खा रहे हो। दैट मीन्स ऐसा नहीं कर रहे हो कि आपने एक पानी पूरी का एक पूरी जो है सुबह खाया, फिर दूसरा दोपहर को खाया, फिर तीसरा शाम को खाया, तो हो सकता है तीनों टाइम पे आपको एक जैसा ही मज़ा आया हो। तो आपको क्या एज्यूम करना है अपने लॉ को प्रूव करने के लिए? आपको क्या करना है कि आप एक के बाद एक पानी पूरी खा रहे हो, फिर एक जगह पर आके बोलते हो आप कि अब मेरा पेट भर गया है। दैट मीन्स वहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। सो कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम।
नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंसी. कॉन्स्टेंसी का मतलब आप जो भी प्रोडक्ट को ले रहे हो उसके बारे में आप सेम विचार रखते हो. दैट मीन्स अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, preferences, likes, dislikes, etc. of a consumer remains constant at that particular point of time. और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. दैट मीन्स आपके जो कॉन्स्टेंसी का पॉइंट है वहाँ पर क्या एज्यूम किया जाता है कि ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइस, likes, dislikes of a consumer should remain constant, and marginal utility of money is also assumed to be constant. So we have covered the assumptions of the law of DMU. Let's go back to all the slides once again. Assumptions of the law of diminishing marginal utility. In that, first of all, I have discussed the statement of law as given by Professor Alfred Marshall. Other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. इसे explain करने के लिए मैंने आपको blue jeans का example दिया. In short, the more of a thing you have, the less you want to have more of it. मैंने अपने last lecture में भी आपको बोला था, आपको statement of law को as it is बहुत अच्छे से learn करना है. While writing the answer, you must write this statement of law. अजम्पशंस को लर्न करने के लिए मैंने आपको एक क्लू वर्ड दिया, डॉक्टर, HSC, जिसमें R के 2 हैं इसलिए ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, और C वर्ड से आपके 3 पॉइंट बनते हैं इसलिए 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वहाँ पर. D से डिविजिबिलिटी, R से रैशनैलिटी, R से रीजनेबिलिटी, H से होमोजेनिटी, S से सिंगल वॉन्ड, C से कार्डिनल मेजरमेंट, C से कॉन्स्टेंसी एंड C से कंटिन्यूटी. फर्स्ट डिविजिबिलिटी के लिए मैंने कहा आप अपना लॉ तभी साबित कर पाएंगे, तभी उसे सही बता पाएंगे जब आप उस कमोडिटी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. यानी कि आपने वही प्रोडक्ट को चूज करना है जिसे आप स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं और तब आप उसका मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइज कर सकते हैं. देन रैशनैलिटी, ये लॉ उसी पर एप्लीकेबल है जो रैशनल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और उसका मेन टारगेट है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को पाना. रीजनेबिलिटी, आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो वो रीजनेबल साइज का होना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए. एग्जाम्पल मैंने दिया, आप चाय के कप्स का यूटिलिटी मेजर कर रहे हो तो आप बकेट को नहीं ले सकते हो चाय के लिए, कप्स में ही चाय लेकर आपको उसकी MU को काउंट करना है. देन होमोजीनिटी, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो होमोजीनियस होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया आप आइसक्रीम ले रहे हो तो सिर्फ एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम आप खाओगे और उसकी MU को मेजर करेंगे. फिफ्थ, सिंगल वॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंगल वॉन्ड का मतलब आप एक टाइम पर अपनी किसी एक इच्छा को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकते हो. जैसे कि आपने शेड्यूल बनाया था, वहाँ पर आपने डिस्कस किया था कि MU कैसे नीचे कम होती चली जाती है और एक जगह पर आकर 0 हो जाती है, जहाँ पर आपका TU भी मैक्सिमम हो जाता है. आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट तक खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाती है. दैट मीन्स यहाँ एज्यूम किया जाता है कि हम एक सिंगल वॉन्ड को पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं. सिक्स था कार्डिनल मेजरमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ. कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब है आप अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हो, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है या किया जाता है इस लॉ को प्रूव करने के लिए. सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल हैं और आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हो. इसी तरह आप MU निकाल सकते हो, TU भी निकाल सकते हो इन नंबर्स. देन कॉन्स्टेंसी, ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड consumption should be done in quick succession without any lapse of time. So all the units of commodity are consumed in quick succession without any lapse of time. Or constancy, other factors like income, taste, habit, preferences, likes, dislikes, etc. of a consumer remains constant, and it is assumed that marginal utility of money always remains constant. So students, go through all the points. Thank you very much.